बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका नाम है दुरूद पाक पढ़ना कैसा काम है। तवज्जो से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बड़ी फ़ायदेमंद वीडियो है। बगदाद में एक शख्स फ़कीर, हाजतमंद, अयालदार, साबरो शाकर, एक आबिद रहता था। निहायत ही नेक बंदा था, गरीब था। एक दिन वो रात नमाज के लिए उठा ना, तो देखा कि बीवी और बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो इसने बीवी और बच्चों को बुलाया और कहा कि बैठो, अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं और देखो अल्लाह पाक कैसे दरूद पाक की बरकत से हमें गनी करता है। लिहाजा वो सब बैठ के और दरूद पाक की जो फ़ज़ाइल व बरक़ात हासिल करने शुरू कर दिए, दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। दरूद पाक पढ़ते पढ़ते बच्चे सो गए और अल्लाह पाक ने इस मर्द सालिह पर भी नींद गालिब कर दी। जब आँख सो गई तो किस्मत जाग उठी और शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और फरमाया, जब अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह होगी तो प्यारे उम्मती फ़लाने मजूसी के घर जाना। क्या कह रहे हैं? फ़लाने मजूसी के घर जाना और इसे मेरा सलाम कहना। नीज़ ये भी कहना कि तेरे हक़ में जो दुआ हुई है वो कबूल हो चुकी है और तुझे अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के दिए हुए माल से मुझे दे, यानी कि उस बंदे को, यानी कि बताया कि इस बंदे को दे। तो अगर आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं ना, तो कोशिश करके ना लाइक कर दिया करें। अगर हो सके तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिला करेंगी इंशाल्लाह ताला। ये फरमाकर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और वो बंदा बेदार हुआ तो बड़ा ही खुश था। मुसर्रत व शादमानी उसके चेहरे से चमक रही थी, लेकिन उसने दिल में सोचा कि क्या मेरे ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम आए हैं। फिर उसके दिल में आया कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता कि आका अलैहिस्सलाम की शक्ल में कोई शैतान तो आ ही नहीं सकता। लिहाजा आका अलैहिस्सलाम ही मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं। और फिर सोच फिर आई कि आका अलैहिस्सलाम ने कहा भी मजूसी का है। बड़ा परेशान हुआ, फिर सो गया। जब वो सोया ना तो फिर किस्मत जाग उठी। आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में फिर तशरीफ़ ले गया है और फिर वही हुक्म दिया। जब सुबह बेदार हुआ ना तो पूछता पुछाता मजूसी के घर पहुँच गया। मजूसी का घर तलाश करने में उसे कोई दिक्कत ना हुई, क्योंकि मजूसी बहुत ही अमीर बंदा था, ढेर सारा अमीर था। जब मजूसी के सामने पहुंचा तो मजूसी के चूँकि बहुत सारे नौकर थे, चाकर थे, उसने अजनबी को देखकर पूछा कि आपको कोई काम है। उस मर्द सालिह ने कहा कि मेरे और तेरे दरमियान अलहदगी की बात है। उसने नौकरों गुलामों को कहा कि बाहर चले जाएं। जब वो चले गए तो मर्द सालिह ने कहा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे सलाम भेजा है। वो मजूसी कहने लगा कि तुम्हारा नबी कौन है? तो वो बंदा कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मजूसी ने कहा कि आपको मालूम नहीं कि मैं मजूसी हूँ और मैं उनके लाए हुए दीन को नहीं मानता। इस पर उस मर्द सालिह ने कहा, मैं जानता हूँ, मगर मुझे ख्वाब में 2 बार आका अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ है और मुझे ताकीद फरमाई है। ये सुनकर मजूसी ने अल्लाह की कसम दिलाई और कहा, क्या वाकई तुझे तेरे नबी ने भेजा है? तो इस मर्द सालिह ने कहा कि हाँ, अल्लाह शाहिद है, मुझे यही फरमाया है। और फिर मजूसी ने पूछा, और क्या कहा है? इस नेक मर्द ने कहा, आका अलैहिस्सलाम ने कहा है कि मुझे, यानी कि उस बंदे को अपने दिए हुए माल से कुछ दे और ये दुआ, जो दुआ तेरे हक़ में मांगी गई थी ना, वो कबूल हो गई है। इस मजूसी ने पूछा, तुझे मालूम है वो कौन सी दुआ है? तो इसने, बंदे ने कहा, मुझे मालूम नहीं है। फिर मजूसी ने कहा, मेरे साथ अंदर आ, मैं तुझे बताता हूँ वो कौन सी दुआ है। तो मजूसी उसको अंदर ले गया। अंदर जाकर कहने लगा कि सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान करें। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद ना उसने अपने हमनशीनों और करिंदों को बुलाया और कहा कि सुन लो, अल्लाह पाक ने मुझे हिदायत दे दी है और मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैंने तस्दीक कर दी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। लिहाजा तुम में से जो ईमान लाता है उसके ऊपर मेरे माल का हक़ है और जो ईमान नहीं लाता
वो मेरा माल उस पर हराम है, मेरा माल वो मुझे वापस कर दे और ना आइंदा मुझे वो देखे ना उसको मैं देखूँगा। चूँकि इसके माल से काफ़ी लोग तिजारत करते थे, इसके ऐलान से अक्सर लोग ईमान ले आए और जो ईमान ना लाए वो उसका माल वापस करके वापस चले गए। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा तू भी अगर इस्लाम कबूल कर ले तो तू मेरा बेटा, वरना तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। और बेटे ने सुनकर कहा कि अब्बा जान, जो आपने रास्ता इख्तियार किया है ना वो सच्चा है और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया जो उसी बेटे के साथ ब्याही हुई थी। ये मजूसियों के मज़हब के मुताबिक थी कि वो बेटी की बेटे के साथ शादी करते थे। उसने अपनी बेटी से वही कहा तो बेटी ने कहा कि अब्बा जान, जब से मेरी शादी मेरे भाई के साथ हुई है मुझे इसके साथ सख्त नफ़रत हुई है, तो लिहाजा मैं आका अलैहिस्सलाम पर ईमान लाती हूँ और गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये सुनकर बाप बहुत खुश हुआ। फिर इसने मर्द सालिस से कहा कि आप वो चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि जिसकी वजह से ये खुशखबरी मुझे मिली है और आप ये खुशखबरी लाए हैं वो किस चीज़ की खुशखबरी है? तो उसने कहा कि ठीक है मुझे बताएं। फिर वो मजूसी कहने लगा जो मुसलमान हो चुका था, उसने कहा कि आका अलैहिस्सलाम ने जो आपको खुशखबरी दी है ना, वो बात यह है कि जब मैंने अपने बेटे और बेटी की शादी की थी ना, तो मैंने दावत आम की थी, सब लोगों को खाना खिलाया था, हत्ता कि शहरी देहाती सब खाना खाकर फारिग होकर चले गए थे। चूँकि मैं थक कर चूर हो चुका था तो मैंने मकान की छत पर बिस्तर लगवा लिया ताकि आराम कर सकूँ। और मेरे पड़ोस में एक सैयद ज़ादी जो कि सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं, इसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं। जब मैं ऊपर लेटा ना तो एक साहबजादी से सुना, वो अपनी वालदा से कह रही थी, अम्मी जान आपने देखा हमारे पड़ोसी मजूसी ने क्या किया, इसने हमारा दिल दुखाया है। कह कौन रहा है? सैयद ज़ादियाँ, कि इसने हमारा दिल दुखाया है, सबको खाना खिलाया मगर हमें खाने तक का नहीं पूछा, मगर अल्लाह ताला इसे हमारी तरफ से अच्छी जज़ा दे, इसे अच्छी जज़ा दे। दूसरी बेटी कहने लगी कि अच्छी जज़ा ना दे। तो ये सुनकर इस शहज़ादी की बात तो मेरा दिल का कलेजा फट गया और सख्त कुफ़त हुई कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया। मैं जल्दी से नीचे उतरा और पूछा ये कितनी शहज़ादियाँ हैं? तो मुझे बताया गया कि ये 3 शहज़ादियाँ हैं और एक इनकी वालदा मोहतरमा है, एक इनकी वालदा मोहतरमा है। मैंने खाना चुना और 4 बेहतरीन जोड़ों का इंतखाब किया और कुछ नकदी लेकर नौकरानी के हाथ इनके घर भेजा और ख़ुद दोबारा मकान की छत पर बैठ गया। जो चीज़ें मैंने हाज़िर की थी ना, इनके यहाँ पहुँची तो बहुत खुश हुई और शहज़ादियों ने कहा, अम्मी जान हम कैसे ये खाना खा लें, हालांकि भेजने वाला मजूसी है। ये सुनकर उन शहज़ादियों की वालदा मोहतरमा ने कहा, बेटी ये अल्लाह ताला का रिज़्क है, उसने भेजा है। तो शहज़ादियों ने कहा, हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब ये है कि हम इस खाने को हरगिज़ नहीं खा सकती जब तक वो मजूसी है। पहले उसके लिए अपनी नाना जान से शिफाअत करें और इसके मुसलमान होने और जन्नती होने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। इन शहज़ादियों ने दुआ शुरू की ना तो इनकी वालदा मोहतरमा ने आमीन कहना शुरू किया। लिहाजा अब बता रहा, लिहाजा ये वो दुआ है जिसकी कबूलियत की बशारत हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे हाथ भेजी है। और अब मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील यूँ करता हूँ कि जब मैंने अपनी बेटी की शादी अपने बेटे से की थी ना, तो मैंने सारी जायदाद में से निस्फ़ इन लड़के और लड़की को दे दी थी और निस्फ़ मैंने रखा था। अब चूँकि हम मुसलमान हो चुके हैं और इस मुबारक इस्लाम ने हम दोनों यानी कि जो हमारे 2 बहन भाई हैं ना, इनकी राहें जुदा कर दी हैं, क्योंकि अब हम मुसलमान हैं और मुसलमानों में बहन भाई की शादी हलाल नहीं है। लिहाजा ये सारे का सारा माल तेरा है और तू ले जा, यानी कि अपनी जायदाद का आधा हिस्सा ही उसको दे दिया। यानी कि हमें इससे क्या सबक मिलता है? हमें इससे सबक ये मिलता है कि जो सादात कराम होते हैं ना, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े लाडले होते हैं। हमें इनके होने पर शक नहीं होना चाहिए। बाज़ लोग आकर सवाल करते हैं तो अपने आप को वो इस तरह की बातें करते हैं, हमें तस्दीक नहीं करनी चाहिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि कोशिश किया करें कि जो सादात होते हैं उनको किसी भी किस्म का सवाल करने का मौका ही ना मिले। मगर बात इस तरह है कि जो लोग जिनके दिलों पर मोहरें लग चुकी हैं,
उन लोगों को ना अक्ल आनी है ना उनको शर्म आनी है, वो इस तरह की बातें करते ही रहेंगे। अल्लाह पाक उनको और हमें हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।